योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पे निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला ने हमारे सहयोगी कृतिका भारद्वाज से खास बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 6 साल में किस तरह उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है और कैसे विकास हुआ है और क्या कुछ कहा और सरकार की क्या उपलब्धियां रही इन 6 सालों में, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी सरकार की जो भी तमाम उपलब्धियां रही उनके बारे में जनता को अवगत कराया। अब इसको लेकर के तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं कि उपलब्धियां पिछले 6 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राज्य मंत्री सुनील भराला जी इस वक्त मौजूद हैं। सुनील भराला जी, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर। इस तरीके से उपलब्धियां तो बहुत सारी रही और अब उपलब्धियां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाई। आपकी नजर में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है पिछले 6 सालों के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि दूसरे कार्यकाल की पहला वर्ष पूरा हो चुका है। हमारी उपलब्धियों की अगर बात करेंगे आप, तो अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम चरण में जो लोगों को वादा किया था और भरोसा दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज देंगे और कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे, तो जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या थी और नासूर बन चुका था कि जंगल राज के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान इस देश में हो रही थी। जो उत्तर प्रदेश इस पृथ्वी पर यानी कि देश का वो उत्तर प्रदेश जहाँ देवी देवताओं का वास है, ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ भगवान राम है, वो उत्तर प्रदेश जहाँ भगवान श्री परशुराम जी के तपो स्थली है यहाँ पर, और परशुरामेश्वर महादेवपुरा महादेव पर स्थित है, तो ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है और योद्धाओं के क्रांतिकारियों की भूमि है, उसकी छवि धूमिल थी कि ये अपराधियों का उत्तर प्रदेश है। तो उसको हमने पूरी तरीके से सफाया करने का जो काम किया है उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उसमें जो है पार्ट 1 में सफा किया, उसका पूरी तरीके से सफाया, और दूसरे पार्ट 2 की सरकार में यानी कि इस वर्ष के अंदर जो सबसे बड़ी कील ठोकी है, जो माफिया डॉन के नाम से जाने जाते थे, वो आखिरी कील ठोक करके उत्तर प्रदेश से जंगल राज को मुक्त करने का काम किया है। आज कोई बहन बिटिया आज रात के 12 बजे भी स्कूटी लेकर के अपने घर चली जाती है, शहर में चली जाती है, गांव में चली जाती है, तो उसे ये चिंता नहीं होती अब कोई मुझे छेड़ने वाला था। पहले तो गायों को बचाना पड़ता था उत्तर प्रदेश में, किसानों को अपनी जो बोगी थी, झोटा था, गाय थे, बैल थे, उनके लिए रखवाल करनी पड़ती थी। तो ये सारा उत्तर प्रदेश में बहुत अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। योगी सरकार के 6 साल पूरे होने के बाद में आपके क्षेत्र में क्या कुछ कार्यक्रम है, कैसे उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं आप अपने क्षेत्र में? देखिए, आप देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में मैं श्रम कल्याण परिषद का अध्यक्ष के रूप में मैंने काम देखा, तो 8.5 करोड़ लगभग पंजीयन उत्तर प्रदेश में हुए। तो वो आप देखेंगे मेरठ में जहाँ मैं शहर विधानसभा के दृष्टिकोण से भी आपने देखा होगा कि 3750 परिवारों को ऐसा लाभ दिलवाया, और मेरठ के अंदर करीबन ऐसे लगभग 40,000 परिवारों से ऊपर जिनके घर पे छत लगवाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के उन मतदाताओं को, उन कार्यकर्ताओं को बधाई है जिन्होंने ये सरकार बनाई है। आपने जैसे बात करी अभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और ये बात सच है क्योंकि मैं भी जब ज़मीनी स्तर पर उतरती हूँ या किसी गांव में कवरेज के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो यही कहती हैं कि अब हमें डर नहीं है किसी का भी, ना तो हमारी ज़मीन पर कोई कब्जा कर सकता है, ना ही कोई भी व्यक्ति, कोई दबंग हमारे साथ बदतमीजी कर सकता है। ये एक भरोसा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 6 सालों में कमाया है। क्या वाकई? लेकिन इसको लेकर अगर विपक्ष की तरफ से अगर देखा जाए, विपक्ष के नज़रिए से देखा जाए, तो वो लगातार ये कहता है कि नहीं, कानून का राज खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, ऐसा खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है लगातार। नहीं, उनको खुद अपने गिरहवान में झांकना चाहिए। समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, जिन्होंने लंबे समय यहाँ सरकारें चलाई हैं अपनी, तो कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी, कई बार मुख्यमंत्री हमारे श्री मुलायम सिंह यादव जी रहे, श्री अखिलेश जी रहे। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो खुद देखें इस बात को कि उसका अपराध की जो कार्यशैली थी, क्या थानों में काम होता था? क्या थाने कौन चलाते थे पहले?
थाने समाजवादी पार्टी के गुंडों के रूप में थाने चलते थे। वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी किसी की, एफआईआर उनके कहने से लिखी जाती थी। तो ये बात कह देना कि कानून का राज नहीं है, ये बात गलत है, निराधार है। बात यह है कि आज कानून का राज है, उल्टी बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जनता स्वीकार नहीं कर रही। अगर ये बात होती और जनता स्वीकार करती तो समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोगों ने किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े थे, कानून के राज को कायम कराने को लेकर के हम लड़े थे। थानों पर हमने उत्तर प्रदेश का कोई भी थाना नहीं छोड़ा था जहां पर प्रदर्शन ना किया हो। हम लोगों ने हमने पूरे थानों पर प्रदर्शन किया था, तहसीलों पर हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन किया था, गुंडा राज के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया था और हमने नारा दिया था, ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, अब की बार भाजपा सरकार। हमने ये नारा दिया था। हम उस संघर्ष के करने वाले लोग हैं और वो हमसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो है आज लोकतंत्र नहीं है। वो कहते हैं आज कि भारतीय जनता पार्टी में आज भ्रष्टाचार है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज ये है। तो उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को और अपने गिरवान में झांकना चाहिए कि थाना आंदोलन चलाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, तहसीलों पर आंदोलन चलाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, जिला अधिकारियों कार्यालयों पर प्रदर्शन करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को। तो ये हमने इसका खात्मा किया है। शुक्रिया सुनील भराला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे साथ अपना समय कीमती देने के लिए। तो जिस तरीके से उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो पूरी योगी सरकार इस वक्त उपलब्धियां गिना रही है। पिछले 6 साल में जो उपलब्धियां रही, फिर चाहे वो विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश कितना बदला है इसे कहने की जरूरत नहीं है, इसको शब्दों की जरूरत नहीं है। ये आप खुद जानते हैं क्योंकि आप भी खुद उत्तर प्रदेश में रहते हैं। पिछले 6 साल पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और आज कैसा है, यही बातें अब इस वक्त उत्तर प्रदेश की हर एक व्यक्ति कहता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अतुल त्यागी के साथ मैं कृतिका भारद्वाज, न्यूज़ ऑन इंडिया, नोएडा।